सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूं वैशाली, आपकी करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू एनडीए बाय अड्डा 24/7। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड डूइंग गुड। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी नोन सेशन है। सेशन ये है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर जीके एंड करंट अफेयर्स फॉर योर एनडीए वन एग्जाम। और बहुत ज़्यादा ये क्वेरी है बच्चों की कि मैम करें तो क्या करें, राइट? तो जैसे कि आज के सेशन में, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई वांट ईच वन ऑफ यू कि आप एक बार ना फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट कर सकें और हम यहाँ पे जो आपकी क्वेरी है उसको यहाँ पर सॉल्व कर सके। ठीक है, तो एक बार फटाफट से आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें जीके एंड करेंट अफेयर्स की, ठीक है, जीके एंड करंट अफेयर्स की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो ये सेग्रीगेट आपके दो पार्ट्स में हुआ है। ठीक है, एक आपका यहाँ पर क्या है, एक आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज है। ठीक है, एक आपका यहाँ पर क्या है, एक आपका यहां पर क्या है बेटा, ओके। सो एक आपका यहां पर क्या है, जनरल नॉलेज है। ठीक है, और एक आपका क्या है, यहां पे करंट अफेयर्स है। अब यहां पे जो जनरल नॉलेज आती है, अगर हम सिर्फ जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो जनरल नॉलेज स्टैटिक बेस्ड जनरल नॉलेज आती है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए सच एज डैम्स एंड रिवर्स, ठीक है, डैम्स एंड रिवर्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ठीक है, और अगर हम बात करें आपके डांस फॉर्म्स आते हैं, रैंक एंड इंडेक्सेस आते हैं, ठीक है, आपके कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, फिर आपके यहाँ पे गवर्नर्स आते हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके स्टैटिक जीके में कवर करते हैं, राइट? अब बच्चों का एक इसमें जनरल नॉलेज में कंफ्यूजन रहता है कि मैम क्या हिस्ट्री से आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो ये आपका थोड़ा सा जनरल स्टडीज का पार्ट हो गया, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी स्टैटिक जीके है वो गवर्न करती है डैम्स एंड रिवर्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ठीक है, फिर आपका रैंक एंड इंडेक्सेस, आपका सीएम, गवर्नर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे। तो ये जो इंपॉर्टेंट मेनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका स्टैटिक जीके यहाँ पर कवर करता है। उसके अलावा क्या कवर करता है आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स, पहले जो करंट अफेयर्स आती थी पूरे एक साल की, वो यहाँ पे पूछी नहीं जाती है। एक साल का आता जरूर है, 1 ईयर का यहाँ पर आता जरूर है, बट 1 ईयर में भी ना बहुत स्पेसिफिक जो आपके नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं वो 1 ईयर, बट हार्डली अगर हम बात करें तो आपका 4 to 6 मंथ्स की यहाँ पे मोटी मोटी करंट अफेयर्स पूछी जाती है। क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब ही क्या होता है, करंट अफेयर्स मतलब जो करंट में जो हमारे आसपास जो चीजें चल रही हैं वो आपकी करंट अफेयर्स कैरी करती हैं, राइट? जैसे आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, है ना, तो ये सारा आपके करंट अफेयर्स में आपका आता ही आता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं पर चले गए, उन्होंने कोई समिट मतलब अगर वो कहीं किसी समिट में गए, या फिर अगर हम कह सकते हैं दो देश के बीच में एमओयू साइन हो गया, है ना, स्पोर्ट्स अगर ओलंपिक्स में किसी ने, पैरालंपिक्स में, टोक्यो पैरालंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में, तो अगर ये जो ऐसे वाले करंट अफेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो करंट अफेयर्स जो 4 से 6 महीने की जो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जो आपके प्रचलित है, न्यूज में है ना, मान लो किसी को अपॉइंट कर लिया गया, जैसे भी हाल ही में आपके गवर्नर चेंज हो गए थे, है ना, आपके वेस्ट बंगाल के, तो डॉक्टर सीवी आनंदा घोष हो गए थे। पहले कौन थे, ला गणेशन थे, लेकिन अभी कौन है, डॉक्टर सीवी आनंदा घोष, तो बोस, ठीक है, तो यहां पर ये गवर्नर चेंज हुए, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी आपके चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, है ना, तो जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें एक पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम प्रिपेयर कैसे करें। मैम आता तो है, वो मान लिया आपकी बात की मैम आ रहा है आपका जीके करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आता है, याद किस तरीके से करें। देखो आपकी ना जो जीके करंट अफेयर्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका क्या है, वो है आपका करंट अफेयर्स। क्यों इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स? वैसे तो अगर करंट अफेयर्स की बात करें स्टैटिक पोर्शन ज्यादा आता है, बट अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन हियर,
करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा करंट अफेयर से निकल कर ही आपका स्टैटिक फॉर्म होता है, ठीक है, करंट अफेयर से निकल कर ही आपका यहाँ पर स्टैटिक फॉर्म होता है। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार स्टैटिक पूछा गया था, कैबिनेट मिनिस्टर्स पूछ लिए गए थे, चीफ मिनिस्टर्स पूछ लिए गए थे, अच्छा डैम्स एंड रिवर्स, नेशनल पार्क पूछ लिया गया था। तो यहां पर बेसिकली क्या आता है, आपका स्टैटिक आता है, और वही स्टैटिक आपका करंट अफेयर्स से निकलकर स्टैटिक आता है। जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क को आपके 8 चीता जो है कूनो नेशनल पार्क से ये नाम्बिया से उठाकर कूनो नेशनल पार्क कर दिया गया। 8 चीता को नाम्बिया से उठाकर कूनो नेशनल पार्क कर दिया गया, और कूनो नेशनल पार्क है किधर, मध्य प्रदेश में। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि वेयर इज कूनो नेशनल पार्क, तो लाजमी है कि उसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। और वो क्योंकि वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और आपके स्टैटिक में आ गया और आप कहोगे अरे स्टैटिक पूछ लिया गया, है ना। तो ये चीज होती है। तो जितना भी आपका स्टैटिक पार्ट होता है वो बेसिकली आपका करंट अफेयर से ही आता है, और हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्रिपेयर किस तरीके से करें, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्टैटिक रहेगी वो आपकी करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक आती है। और करंट अफेयर्स की स्पेसिफिकली अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पर बेसिकली 4 to 6 मंथ्स की अगर कोई इंसान प्रॉपर अच्छे से पढ़ लिया हो करंट अफेयर्स, तो वो आराम से अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। अब हाउ यू हैव टू रिमेंबर, मैं अभी आज सुबह ही बच्चों को बता रही थी हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो किस तरीके से आप यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हैं करंट अफेयर्स को, जीके को किस तरीके से आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है वो क्या है, देखो याद करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। आपको ऐसे कैसे याद करें कि आपको बहुत लंबे समय तक चीजें याद हो जाए। तो याद कैसे करोगे आप, सबसे जो प्राइम इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जिसे आपने मान लो जीके पढ़ ली या फिर आपने करंट अफेयर्स पढ़ ली, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार पढ़ लिया तो उसको उसी दिन लगे हाथ रिवीजन कर लो, दैट डे, ठीक है। उस दैट डे का मतलब क्या होता है, उसी दिन अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिकली 25% आपको यहाँ पर याद हो जाना है, ठीक है। अच्छा 25% मैम याद हो गया। अभी क्या करें, उसके बाद जब आप इस दिन रिवाइज कर लिए होगे ना, उसके आप बेसिकली आप 15 डेज बाद आप फिर से रिविजन करो, ठीक है। आप 15 डेज बाद आप क्या करोगे, आप फिर से रिवीजन करोगे, ठीक है। बेसिकली 15 डेज बाद आप रिवाइज करोगे तो आप यहाँ पे बेसिकली 50% आपका यहाँ पर लर्न हो जाएगा, आपको तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जिस दिन से आपने पहली दिन रिवीजन किया है उसके आप 30 दिन बाद फिर से रिवाइज करोगे तो 75% हो जाएगा। तो ये जब सब 75% हो जाएगा ना, जब फाइनल आपका एग्जामिनेशन आएगा तो आप जब एग्जाम में आप करोगे ना, तो एग्जाम में आपका यहाँ पर 100% आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो जाना है, ठीक है। 100% ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका मेन मोटो क्या है, आपका मेन मोटो है जैसे जीके करंट अफेयर्स पढ़ना है तो जिस दिन पढ़ा है, मान लो मेरे सेशन से पढ़ा तुमने, फिर उसको रिवाइज कर लो, या किसी पीडीएफ कहीं से भी पढ़ रहे हो तो रिवाइज कर लो उसी दिन। फिर 15 दिन बाद मतलब उसको रिवीजन करोगे, नेक्स्ट हफ्ते रिवीजन करोगे, फिर 30 दिन बाद रिवीजन करो, और जब एग्जाम होगा एक बार और रिवीजन करो, आराम से सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, तुमको बहुत एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और, करंट अफेयर्स के सोर्सेज की अगर हम बेसिकली बात करें तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है कि किस तरीके से आपको यहां पर तैयारी करनी है जीके करंट अफेयर्स की। अगर हम स्पेसिफिकली सोर्स की बात करें कि मैम हमें पता है लेकिन हम सोर्स क्या फॉलो करें, जीके करंट अफेयर्स में सोर्स क्या फॉलो करें, तो सोर्स फॉलो करने का कैसे है, देखो सोर्स आप या तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, सोर्स आप जनरल अपनी अवेयरनेस के लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरा डेली सेशन देखना है। डेली आप सेशन देखोगे तो यहां पर आपको न्यूज़पेपर और सेशन ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। अब न्यूज़पेपर में आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, देखो अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से न्यूज़पेपर ले सकते हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो आप यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर एक आता है, द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 न्यूज़पेपर आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगी अपने हिंदी वाले बच्चों को भी कि जो हिंदी मीडियम से है वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है ना, वो आपको क्या है कि अगर आप इंग्लिश अच्छे से कमांड कर लिए तो आपको बहुत सारे एरियाज में काम होगा। क्योंकि देखो इंग्लिश एट द एंड ऑफ द डे आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज। तो कोशिश करो, द इंडियन एक्सप्रेस बहुत बढ़िया उम्दा न्यूज़पेपर है,
आप कर सकते हो। आप हिंदी मीडियम में भी हो तो आप अपने उसका जो मेन आपका न्यूज़पेपर है वो आप फॉलो कर सकते हो हिंदी के लिए। क्लियर है? तो एक न्यूज़पेपर और यहाँ पर आप डेली सेशन मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो बेसिकली आपको यही करना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ हमारी ना बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं एनडीए की, और जल्दी स्टार्ट होंगी। मोस्ट प्रोबेबली आपकी लास्ट जब आपका नोटिफिकेशन आएगा ना उसके बाद आपकी बैचेस लॉन्च हो जाएंगी। सो यू कैन गो आप जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम बैच लॉन्च कर देंगे। मेनली 22 तारीख से लॉन्च हो जाएगी, 22 दिसंबर से। ठीक है, तो आप ना जब बैच परचेज करोगे वहां पर आप नोट कर लो Y455। ठीक है, ये कूपन कोड है। जब भी बैच परचेज होगी, जब भी बैच परचेज होगी तो Y455 ये कूपन कोड है जो आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। क्लियर है? सो आई होप दिस सेशन आपका यहाँ पे बहुत फ्रूटफुल रहा हो। जीके करंट अफेयर्स एनडीए एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना हो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे अपने करंट अफेयर सेशन के साथ, फिर 10 बजे अपने स्टार्टिंग जीके सेशन के साथ मिलेंगे। लव यू ऑल स्टूडेंट्स, जय हिंद।